एग्जाम्पल्स नंबर 3, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। इसके माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने हैं इस डिटरमिनेंट के। ये 3/3 की है, इसके निकालने हैं कोफैक्टर और माइनर। कितनी एलिमेंट हो गए? 9 कोफैक्टर और माइनर निकालना है। सबसे पहले माइनर ऑफ 1 निकालेंगे। तो 1 देखना आपका 1 कहाँ पर आ रहा है? पहली रो में और पहले कॉलम में। तो पहली रो पहला कॉलम को क्या कर दो? डिलीट कर दो। पहली रो और पहले कॉलम को क्या कर दिया मैंने? डिलीट कर दिया। तो क्या बचा आपके पास? 5 - 1 1 2, यही लिखा है मैंने। अब ये 2/2 को सॉल्व करना आता है। 5 2 जा 10, नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, और एक माइनस दिया है तो 1 का 1 में किया 1, कितना आ गया? 11। ठीक है। अब अगला वैल्यू माइनर ऑफ 0 का माइनर निकालना है। तो 0 देखना कौन सी रो में है? 0 पहली रो में और सेकंड कॉलम में। ठीक है, पहली रो सेकंड कॉलम। तो क्या लिखा? 1 और 2। पहली रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट कर दो। पहली रो गई और सेकंड कॉलम गया। क्या बचा हमारे पास? 3 - 1 0 2, ये लिखा 3 - 1 0 2। सॉल्व किया 3 2 जा 6, और 0 का 1 में किया 0, कितना आ गया? 6। तीसरा नंबर है 4, माइनर ऑफ 4 निकालना है। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं m से। 4 आपका कहाँ पर आ रहा है? पहली रो में और थर्ड कॉलम में। तो पहली रो और थर्ड कॉलम निगलेक्ट कर दो। पहली रो और थर्ड कॉलम क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। क्या बचा? 3 5 0 1, ये लिखा 3 5 0 1। क्या लिखा? 3 5 0 1। सॉल्व किया 3 1 जा 3, और ये कितना हो गया? 0। अगली वैल्यू निकालनी है किसकी? 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 आपका देखना, 3 आपका कहाँ पर आ रहा है? कौन सी रो में आ रहा है? 3 कौन सी रो में है? सेकंड रो में। और कॉलम कौन सा? फर्स्ट। तो देखिए माइनर ऑफ 3 निकालेंगे M21। ठीक है, दूसरी रो और पहला कॉलम निगलेक्ट कर दो। दूसरी रो पहला कॉलम निगलेक्ट करना है। दूसरी रो निगलेक्ट कर दी और पहला कॉलम निगलेक्ट कर दिया। क्या बच रहा है हमारे पास? 0 4 1 2। क्या बच रहा है? 0 4 1 2, ये लिखा मैंने 0 4 1 2। सॉल्व किया 0 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 0, नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, 1 का 4 में करेंगे 4, कितना आ गया आंसर? -4। ठीक है, अगली वैल्यू निकाली। अगला कौन सा है? कितना नंबर है अगले हमारे पास? 5 नंबर पर माइनर ऑफ 5 A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम निगलेक्ट करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखना सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया। क्या बचा हमारे पास? सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाने के बाद क्या बचा? 1 4 0 2, ये लिखा 1 4 0 2। सॉल्व किया 1 का 2 में किया 2, 0 का 4 में किया 0, कितना आ गया? 2। माइनर ऑफ -1 का माइनर निकाला M23। सेकंड रो थर्ड कॉलम निगलेक्ट करेंगे, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। सॉल्व किया 1, और ये कितना हो गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट आपने निकाला माइनर ऑफ किसका? A31 का माइनर निकालेंगे। तो तीसरी रो पहला कॉलम निगलेक्ट करना, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। क्रॉस किया 0 का -1 में किया 0, 5 4 जा कितना? 20, कितना आ गया? -20। अब माइनर ऑफ 1 किस पोजीशन पर आएगा? M32 पर। तो तीसरी रो दूसरा कॉलम निगलेक्ट किया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का -1 में किया -1, और 3 का 4 में किया, कितना आ गया? -12। -1 और -12 कितना हो गया? -13। माइनर ऑफ 2 M33, तीसरी रो तीसरा कॉलम निगलेक्ट करके ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। आप देख लेना डिटरमिनेंट जो दी है उसमें। कैंसिल किया 1 का 5 में किया 5, और 3 का 0 में किया 0, ये आपका 5 आ गया। अब इन्हीं के क्या निकालने हैं आपको? कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए देखना सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, जो M11 की वैल्यू है वही आपकी A11 की वैल्यू होगी। ठीक है, M11 की जो वैल्यू है वही A11 की। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1 निकाला A11 किसके बराबर होगा? M11 के। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना? साइन का। 1 और 1 कितना होता है? 2, प्लस का है 1 और 1 2 even है, तो साइन कौन सा लिया? प्लस की जगह प्लस लिखा। M11 की वैल्यू कितनी है? 11। ये देखिए आपने, ये देखिए M11 की वैल्यू कितनी आई?
M11 की वैल्यू कितनी आई आपकी 11, ठीक है। अब को फैक्टर ऑफ, अगला को फैक्टर ऑफ क्या निकालना है आपको 12, को फैक्टर ऑफ 12 निकालेंगे तो किसके बराबर होगा M12 के, केवल साइन ध्यान रखना है। तो बताओ 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 कितना 3, ऑड है तो साइन का आ गया माइनस का, माइनस की जगह माइनस लिखना। M12 की वैल्यू कितनी आई थी 6, M12 की वैल्यू कितनी आई थी 6। अब को फैक्टर ऑफ 13, को फैक्टर ऑफ 13 निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ 13 निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा M13 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगा M13 के बराबर होगा। प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि पहली रो तीसरा कॉलम है, 1 और 3 कितना हो गया 4, इवन है तो प्लस साइन, M13 की वैल्यू रख दी। को फैक्टर ऑफ 21, को फैक्टर ऑफ 21 निकालेंगे तो 21 किसके बराबर होगा M21 के, ठीक है। साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस आएगा, ऑड पर माइनस आएगा, इवन पर प्लस आएगा। माइनस की जगह माइनस, M21 की वैल्यू रख दी, कितनी आई -4, तो माइनस माइनस प्लस। को फैक्टर ऑफ 22 किसके बराबर होगा M22 के, साइन प्लस का क्यों लिया, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया 4, इवन नंबर है इसलिए काय का साइन लिया प्लस का, प्लस M22 की वैल्यू रख दी। को फैक्टर ऑफ A23, A23 की वैल्यू निकालने के लिए, A23 की वैल्यू निकालने के लिए M23 के बराबर किया, साइन कौन सा लिया माइनस का, क्योंकि ऑड पोजीशन आ रही है, 2 और 3 5, ऑड है तो माइनस, माइनस की जगह माइनस, M23 का वैल्यू रख दिया 1। को फैक्टर ऑफ A31, A31 किसके बराबर होगा M31 के, साइन काय का लेना है प्लस का, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 3 और 1 कितना 4, इवन है तो प्लस का साइन, प्लस की जगह प्लस, M31 की वैल्यू कितनी रख दी -20। देखिए M31 की वैल्यू कितनी है, M31 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी -20 है, तो ये -20 रख दी M33 की वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस। को फैक्टर ऑफ A32 किसके बराबर होगा M32 के बराबर, साइन माइनस का क्यों लिया, 3 और 2 कितना होता है 5, ई ऑड है तो माइनस साइन, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, M32 की वैल्यू, M32 की वैल्यू कितनी है -13, ये लिखा -13 तो माइनस माइनस प्लस। को फैक्टर ऑफ A33 किसके बराबर होगा M33 के बराबर होगा, साइन प्लस का क्यों लिया, क्योंकि 3 और 3 कितना 6, इवन है तो साइन का आ गया प्लस का, प्लस का साइन आ गया। M33 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, M33 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, कितनी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन